डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्लास 9 के पहले लेक्चर में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है, ये समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं और पहले ये देखते हैं कि साइंस क्या है। व्हाट इज़ साइंस? साइंस सेंशिया से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसके लफ्ज़ी माने हैं नॉलेज या इल्म। अब आपको इल्म है कि पाकिस्तान के कुल कितने सूबे हैं, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, तो क्या आपका ये इल्म साइंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इल्म तो पाक स्टडी का इल्म है, ये तो मुतालिया पाकिस्तान का इल्म है। आपको ये भी इल्म होगा कि सुल्तान महमद फ़ातिह ने मौजूदा इस्तांबुल, जो कि उस वक्त कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल था, को 1453 ईस्वी में फ़तह किया। तो क्या आपका ये इल्म साइंस है? नहीं, ये इल्म तो तारीख़ या हिस्ट्री का इल्म है। तो फिर साइंस का इल्म कौन सा है? नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ नोन एज साइंस। वो इल्म जो हमें मुशाहदात और तजुर्बात की मदद से मिले, वो इल्म साइंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूटन एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठा था और ऊपर से एक सेब उसके सर पे गिरा। अब न्यूटन ने सोचा, ये सेब दरख्त से नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया, या दाएं और बाएं जानिब क्यों नहीं गया? तो ये क्वेश्चन इसने इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछा, अपने टीचर से भी पूछा। तो लोग इसका जवाब देने की बजाय उल्टा हंसना शुरू हो गए कि सेब दरख्त से नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन न्यूटन ने कहा नहीं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी कि सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। तो वो ऑब्जर्वेशन में लग गया और मुशाहदात करने पर लग गया, और ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में वो इस थ्योरी या इस रिज़ल्ट पे पहुंचा कि ज़मीन हर चीज़ को एक फोर्स या ताकत से अपनी तरफ खींचती है, और इस फोर्स को उसने ग्रेविटी का नाम दिया। तो हमारा जो ये इल्म है, अर्थ या ज़मीन हर चीज़ को ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचती है, ये इल्म साइंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। साइंटिस्ट तजुर्बात की मदद से इस नतीजे पे पहुंचे कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाए, उनको मिलाया जाए, तो H2O बनता है, यानी कि वाटर। तो ये इल्म जो तजुर्बात से हमें मिला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाने से हमें H2O मिलेगा, ये इल्म साइंस है। एक और मिसाल लेते हैं। मुशाहदात से ये पता चला कि पानी को जब आप हीट करते हैं तो पानी पहले गर्म होता है और हीट अब्जॉर्ब करता रहता है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है तो उसके बाद पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है और वाटर वेपर्स या बुखारात में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये इल्म जो मुशाहदात से हमें पता चला कि पानी 100 डिग्री पे वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ये इल्म साइंस है। जैसे जैसे साइंस के अंदर इल्म और तहकीक बढ़ती गई, साइंस एक वसी और ब्रॉड फील्ड बनता गया। तो ये डिसाइड किया गया कि साइंस को अब 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देना चाहिए। तो साइंस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। एक थी फिज़िकल साइंसेस और दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में हम बेजान अशिया के बारे में पढ़ते हैं और बेजान अशिया के बारे में तहकीक करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस में हम जानदार अशिया के बारे में पढ़ते और तहकीक करते हैं। अब इस कोर्स में हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस से कोई लेना देना नहीं है, बायोलॉजिकल साइंसेस से कोई कंसर्न नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं और फिज़िकल साइंसेस पे आ जाते हैं। फिज़िकल साइंसेस में जैसे जैसे मज़ीद इल्म बढ़ता गया, ज़्यादा डाटा इकट्ठा होता गया, ज़्यादा तहकीक होती गई, तो फिर 19वीं सेंचुरी में ये दोबारा ज़रूरत महसूस हुई कि फ़िज़िकल साइंसेस को फिर मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड करना चाहिए। तो 19वीं सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंसेस को मज़ीद 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें से सबसे पहली थी फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स मोस्ट फंडामेंटल या सबसे बुनियादी ब्रांच है। उसके बाद दूसरी ब्रांच केमिस्ट्री थी। तीसरी ब्रांच एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें हम सितारों के बारे में पढ़ते हैं। चौथी ब्रांच मेटेओरोलॉजी है, जिसमें हम आबो हवा या वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कल मौसम कैसा होगा, परसों मौसम कैसा होगा, एक हफ़्ते बाद मौसम कैसा होगा, मौसम चेंज क्यों होता है, बारिश कब होगी, आंधी कब आएगी। तो ये चीज़ें हम मेटेओरोलॉजी में पढ़ते हैं। और उसके बाद आखिरी ब्रांच जियोलॉजी है, जिसमें हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं कि ज़मीन की कितनी तहें हैं और ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स है क्या? तो फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और उनके आपस में इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड हैव सम वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कुछ मास है और वो कुछ जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। और एनर्जी क्या है?
एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो फिज़िक्स में हम मैटर, मादा और एनर्जी यानी तवानाई और इनके आपस में इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स, हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं या हमें फ़िज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो फिज़िक्स हम इसलिए पढ़ते हैं, द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। फ़िज़िक्स के कवानीन और उसूलों की वजह से हम निज़ाम कुदरत को समझ सकते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, ये हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स की वजह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। परिंदे हवा में क्यों उड़ सकते हैं जबकि इंसान नहीं उड़ सकते, ये हमें फ़िज़िक्स के असूलों की वजह से समझ आती है। जब एक शख्स बोलता है तो आवाज़ दूसरे शख्स तक कैसे पहुंचती है, तो ये हमें फ़िज़िक्स के कवानीन के तहत समझ आती है। हम फिज़िक्स के कवानीन की वजह से ये समझने की कोशिश करते हैं या ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि निज़ाम कुदरत कैसे चल रहा है, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए हम नई नई इन्वेंशंस या इजादात करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें फ़िज़िक्स की वजह से ये पता चला कि परिंदे जब उड़ते हैं तो उनके परों के नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और परों के ऊपर प्रेशर कम होता है, इस वजह से परिंदे हवा में उड़ते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए इंसान जहाज़ बनाने में कामयाब हो गया। जहाज़ कैसे उड़ते हैं? हम उनके पर या विंग्स इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जब वो उड़ते हैं तो उनके विंग्स के नीचे वाली जगह पर प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर वाले रीजन में प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन्स हवा में उड़ सकते हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ठीक है, बिल्कुल कर ली है। अब साइंस में फ़िज़िक्स के अलावा केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और भी फील्ड्स हैं। लेकिन फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि साइंस ने जो भी तरक्की की है, इसमें ज़्यादातर कमाल फ़िज़िक्स का है। ज़्यादातर तरक्की फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस की वजह से हुई है। ये फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस ही है जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं या हम ये कहते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रख दी है। फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस की वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान, तेज़ और आरामदेह हो गई है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की वजह से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रख दी है। अब जो पहली एग्जांपल मैं दूंगा वो है पुली की। पुली की वजह से हमारे लिए हैवी लोड्स को उठाना बहुत आसान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी और आम सी चीज़ है, तो कैसे इसको आप बड़ी इन्वेंशंस में काउंट कर सकते हैं? तो देखने में तो ये बहुत सिंपल सी और आम सी इन्वेंशन लग रही है, लेकिन पुली की वजह से हमारी ज़िंदगियां बदल गई हैं। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी। अब अगर आप इमेजिन करें कि हमारी ज़िंदगी में पुली इन्वेंट ना हुई होती, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना मुमकिन ना होता, क्योंकि ये पुली की ही वजह से हम सामान, कंस्ट्रक्शन का सामान ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर पुली ना होती तो हम बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मंजिला बिल्डिंग्स बना सकते। अब ये पुली की ही वजह से मुमकिन है कि हम 50 मंजिला या 100 मंजिला बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि पुली की वजह से सामान को ऊपर शिफ्ट करना बहुत आसान हो गया। अब मैं जो दूसरी एग्जांपल लूँगा वो है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की। जब बिजली ईजाद नहीं हुई थी तो लोग, जो भी लोगों का काम होता था, लोग काम करते थे दिन में, लेकिन जैसे ही शाम होती थी तो उनको अपना सारा काम वहीं बंद करके घर वापस लौटना पड़ता था। तो इंसान की लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ दिन के वक्त ज़्यादातर काम कर सकते थे। शाम को उनके पास काम करने की सलाहियत नहीं होती थी, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास रोशनी नहीं थी। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें रोशनी मिली। अब आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर मार्केट्स रात 11-12 बजे तक ओपन रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर दिन है या रात है। क्यों? क्योंकि उनके पास बिजली की वजह से आर्टिफिशियल लाइट या रोशनी है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट मिली, लाइट की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। अब हमें टाइम लिमिटेशन का कोई फ़र्क नहीं कि अब रात को अंधेरा हो जाएगा, मुझे ये बस शाम तक ये काम करना ही करना है। अब ये चीज़ की पाबंदी हमारे ऊपर नहीं रही। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें लाइट के साथ साथ हीट तो मिलती ही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी जो मिलती है उससे भी हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या उसकी पोजीशन की वजह से है। अब हम सबके घरों में पंखे हैं। अब पंखा हवा कैसे देता है? पंखे का स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये बिजली की वजह से पंखे में मैकेनिकल एनर्जी आई और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से पंखा आपको हवा देता है। अब एक और एग्जांपल है मोटर की।
अब मोटर में भी यही होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मोटर घूमती है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड या ज़ेर ज़मीन पानी हम बाहर निकाल सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि अगर हमारी ज़िंदगी में बिजली ना हो और ये मोटर ना हो तो हमारे लिए पानी निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगली एग्जांपल है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, ज़राए आमदोरफ्त। फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस की वजह से कार्स और एरोप्लेन्स बने, जिसकी वजह से हमारा सफ़र, हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। पुराने ज़माने में जब इंसान को या पैदल चलना पड़ता था या जानवर के ऊपर सवारी करनी पड़ती थी, तो इंसान के लिए सफ़र बहुत मुश्किल, तकलीफ़ दे और थका देने वाला था। लेकिन अब एरोप्लेन्स, बसेस और कार्स की वजह से हमारा सफ़र बहुत आसान भी हो गया है और बहुत तेज़ भी हो गया। अगली एग्जांपल है डोमेस्टिक अप्लायंसेस, हमारे घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। अब इसमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आखिरी एग्जांपल जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली आई, वो मैं दूंगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, ज़राए इब्लाग, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम या कम्युनिकेट करने के ज़रिए। इन इन्वेंशंस में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल और कंप्यूटर हैं। जब ये इन्वेंशंस नहीं थी तो हमें पैगाम पहुंचाने के लिए खतूत का सहारा लेना पड़ता था और वो बहुत लंबा प्रोसेस था। दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू आसानी से वो लाइव इवेंट देख रहे होते हैं। फ़िज़िक्स में इन्वेंशंस इतनी ज़्यादा हैं, फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप गिनने में आ जाएं तो लिस्ट बना ही नहीं सकते आप। अब हम इन सब को तो डिस्कस नहीं कर सकते, ये बस चंद हमने डिस्कस कर दी हैं। फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस ने हमारी ज़िंदगी में कुछ मनफी तब्दीलियाँ भी लाई हैं। फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मनफी तब्दीलियाँ हैं, उसमें सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज़ हवा में जहरीले मवाद वाली गैसेस छोड़ते हैं और उनमें जहरीले पार्टिकल्स होते हैं, डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं। ये गैसेस आबो हवा में या एनवायरनमेंट में शामिल होकर आलूदगी का सबब बनती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। दूसरी एग्जांपल है डेडली वेपन्स। इंसान ने ख़तरनाक किस्म के हथियार ईजाद तो इसलिए किए थे कि वो अपनी हिफाजत कर सके, अपनी प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन अब वो वेपन्स बेशक एक शख्स की तो हिफाजत के लिए हैं लेकिन दूसरे के लिए ख़तरनाक हैं। अब इन वेपन्स की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत रिस्की हो गई है। खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कहीं पे भी कोई जंग होती है तो बहुत ज़्यादा लाइफ्स, एक या दो लाइफ्स नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो ये इसके नुकसानात हैं। ओवरऑल बेशक फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस की वजह से कुछ हमें नुकसानात हैं, लेकिन नुकसानात के मुकाबले में फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से आप भी फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि आप भी बड़े होके ह्यूमैनिटी के लिए या इंसानियत के लिए अच्छी अच्छी इजादात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।